कह रहा है ए ट्रू फ्रेंड इज नोन इन द डे ऑफ एडवर्सिटी, तो इसमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है? एडवर्सिटी का बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्रबल, डिलेमा, एक्सोडस, प्रॉस्पेरिटी। एक्सोडस का मतलब क्या होता है? एक्सोडस का मतलब होता है पलायन कर जाना, भाग जाना और समूह से बाहर निकलना। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, तो मुसीबत का उल्टा क्या होगा? अच्छा होगा। तो ट्रबल का मतलब भी मुसीबत होता है, डिलेमा का मतलब बड़ी भूल होता है, तो प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है उन्नति करना, धनवान हो जाना, तो प्रॉस्पेरिटी इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ही कुड बी रुथलेस बट वाज नॉट हैबिचुअली क्रूअल, तो इसमें भी एंटोनिम ही बताना है। और रुथलेस का मतलब होता है निर्दयी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मर्सीलेस, मैजेस्टिक, मर्सीफुल, हार्टलेस। हार्टलेस का मतलब भी वही हो जाएगा, मर्सीलेस का मतलब भी वही हो जाएगा, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मतलब जो मतलब दया से हीन हो, मर्सीलेस, तो मर्सीलेस हो जाएगा। हार्टलेस का मतलब जिसमें हृदय हो ही ना, तो हार्टलेस हो जाएगा। मैजेस्टिक तो होगा नहीं। मर्सीफुल जो दयावान हो, तो रुथलेस का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा मर्सीफुल। नेक्स्ट कह रहा है कि ही एडमायर द ग्रेसफुल प्रोपोर्शंस ऑफ जॉर्जियन आर्किटेक्चर, तो ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर, मतलब सॉफ्ट प्लस सुंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 4 ऑप्शन में छाटना है। डेकोरेटिव, क्रेजी, इनएलिगेंट या फिर एमेरिटस। एमेरिटस का मतलब होता है पूर्व अधिकारी, सम्मानजनक पद, मतलब रिटायर्ड हो गया हो और सम्मानजनक पद पर रहा हो कोई अधिकारी हो, वो रिटायर हो गया तो उसको बोलते हैं पूर्व अधिकारी को एमेरिटस। डेकोरेटिव और क्रेजी और फिर इनएलिगेंट। इनएलिगेंट का मतलब होता है शानदार, और इनएलिगेंट का मतलब हो जाएगा जो शानदार ना हो, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ग्रेसफुल का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा इनएलिगेंट। नेक्स्ट कह रहा है कि द अर्ज टू स्टील इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन सम ऑफ दीज यंग मैन, तो कह रहा है कि चोरी करने की इच्छा, अर्ज मतलब डिजायर, तो इसमें से 4 ऑप्शन में एंटोनिम बताना है। डिजायर, डिस्करेजमेंट, विश, नीड। डिजायर वही उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, विश भी उसका हो जाएगा, नीड आवश्यकता, डिस्करेजमेंट हो जाएगा मतलब जो उसमें अर्ज मतलब उसको एक प्रोत्साहन के तरीके मिल रहा है, और उसमें डिस्करेजमेंट मतलब उसको कम किया जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्करेजमेंट। नेक्स्ट कह रहा है कि स्ट्रेस लेवल्स इन हार्ट डिसीज आर स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड, मतलब एक दूसरे से संबंधित है। स्ट्रेस लेवल और हार्ट डिसीज जो है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड का हमें एंटोनिम बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कॉरस्पॉन्ड, टैली, डिसबैंड या फिर टाई इन। टैली का मतलब होता है गिनती करना, ठीक है, गणना करना किसी चीज़ का, और कॉरस्पॉन्ड का मतलब होता है कि वही पत्र व्यवहार करना होता है, तो करस्पैंड वन मतलब। और टाई इन का मतलब भी होता है जोड़ना। डिसबैंड का मतलब तोड़ देना, भंग कर देना, तो यहाँ पर कोरिलेटेड था, मतलब जुड़ा हुआ था, और डिसबैंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि द विंग्ड एडल्ट मस्किटोज इमर्ज फ्रॉम द प्यूपा। इमर्ज का मतलब बाहर निकलना, उभर के आना, ठीक है, तो इसका एंटोनिम बताना है हमें। यहाँ पर जो एंटोनिम बताना है वो इमर्ज का बताना है। इमर्ज का मतलब होता है बाहर आना, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अराइव का मतलब पहुंचना, कोरोबरेट, डिसअपियर या फिर इक्विस। इक्विस का मतलब होता है सहमति देना, मतलब चुपचाप किसी बात को मान जाना। डिसअपियर का हो जाएगा इसका, ठीक है, डिसअपियर मतलब कि गायब हो जाना। इमर्ज का मतलब उभर कर आना, सामने आना, और डिसअपियर का मतलब